देश भर के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। हर साल 2 बार महंगाई भत्ते को रिवाइज किया जाता है। महंगाई भत्ता जनवरी से जून और जून से दिसंबर के समय में रिवाइज होता है। इस साल सरकार की ओर से जनवरी में महंगाई भत्ता रिवाइज किया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि जून से दिसंबर के लिए इसे जून में ही रिवाइज किया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने वित्त मंत्री से जल्द फैसला लेने की अपील भी की है। और इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर कहा जा रहा है कि 10 से 15 अक्टूबर के बीच में डीए बढ़ोतरी का ऐलान भी हो सकता है। महंगाई भत्ते में होने वाले इस इजाफे से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को बड़ा फायदा होगा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कई तरह के भत्ते शामिल होते हैं, इनमें महंगाई भत्ता भी शामिल है। महंगाई भत्ते को देने का उद्देश्य है कि हर साल बढ़ने वाली महंगाई का आर्थिक प्रभाव कर्मचारियों पर ना पड़े। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार महंगाई भत्ते में 3% से 4% तक का इजाफा हो सकता है। अभी महंगाई भत्ता 55% तय किया गया है। इस हिसाब से महंगाई भत्ता 98% या फिर 59% हो सकता है। अब जानते हैं कि किस हिसाब से सैलरी कितनी बढ़ सकती है। बेसिक सैलरी यानी कि 18,000 रुपए में 540 रुपए की बढ़ोतरी और बेसिक पेंशन यानी कि 9,000 रुपए में 270 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। इसे लेकर अंतिम फैसला कैबिनेट द्वारा सितंबर या फिर अक्टूबर में लिया जा सकता है। और महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए CPI IW से जुड़ा एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। अगर AICPI IW में वृद्धि होती है तो इसका मतलब है कि महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। वहीं अगर इसमें गिरावट दर्ज की जाती है तो महंगाई भत्ते में कमी आएगी। लेबर ब्यूरो की वेबसाइट से मिले आंकड़ों की माने तो मार्च से ही इसमें वृद्धि देखी जा रही है। मार्च 2025 में CPI IW 143 दर्ज किया गया, फिर अप्रैल 2025 में ये 143.5 दर्ज किया गया। इसके बाद मई 2025 में 0.5 बढ़कर 144 हो गया। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए हर कर्मचारी को बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। ये हर साल 2 बार रिवाइज किया जाता है। इसमें कितनी बढ़ोतरी या गिरावट करनी है वो मौजूदा समय में चल रही महंगाई के आधार पर तय होता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए CPI IW का आंकड़ा लिया जाता है। तो अब देखना होगा कि मोदी सरकार कब तक डीए में बढ़ोतरी करती है और अपने कर्मचारियों को सौगात देती है।